फिल्मी दुनिया में बहुत सी खबरों के साथ वेलकम टू फ्लिक टाइम। सबसे पहले हॉलीवुड से शुरू करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फर्स्ट वॉल्यूम का ऑफिशियली रन टाइम रिवील हो चुका है। फर्स्ट वॉल्यूम में 4 एपिसोड होंगे। अगर रन टाइम की बात की जाए तो पहला एपिसोड 1 घंटे और 8 मिनट, दूसरा एपिसोड 54 मिनट, तीसरा एपिसोड 1 घंटे और 6 मिनट और चौथा एपिसोड 1 घंटे और 23 मिनट का होगा। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो इसके सीजन 5 को 3 वॉल्यूम में रिलीज किया जाएगा। पहला वॉल्यूम जिसमें 4 एपिसोड होंगे इस साल 26 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। दूसरा वॉल्यूम जिसमें 3 एपिसोड होंगे इस साल 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन रिलीज किया जाएगा। तीसरा और आखिरी वॉल्यूम जिसमें 1 एपिसोड होगा ये 31 दिसंबर को रिलीज होगा। इसके एपिसोड के रन टाइम के बारे में रूमर्स है कि ये तकरीबन 3 घंटे के आसपास का होगा। हर एपिसोड पर 50 से 60 मिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, जिससे इसका टोटल बजट 400 से 480 मिलियन डॉलर बन जाएगा। वेब सीरीज की दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बजट। इससे पहले ये रिकॉर्ड लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज के नाम था, जिसके एक एपिसोड का बजट 58 मिलियन डॉलर था। आगे बढ़े तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के तीसरे सीजन की फिल्मिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। शो अब पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुका है, जहां इसकी एडिटिंग वीएफएक्स पर काम हो रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने लग जाते हैं। अगर इसकी रिलीज डेट की बात की जाए तो ये अगले साल मई या जून के महीने में रिलीज किया जाएगा। ये अनकन्फर्म रिपोर्ट है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये 2026 के मिड से पहले रिलीज नहीं होगा। इसके टोटल 8 एपिसोड होंगे, जिसमें 4 मेजर इवेंट को दिखाया जाएगा। इसकी कहानी बैटल ऑफ गैलेथे शुरू होगी, जहां सीजन 2 का एंड हुआ था। मैं तो बेसब्री से वेट कर रहा हूं, क्योंकि इसका सीजन 2 हाई एंड पर खत्म हुआ था। आगे बढ़ें तो आपने जुमांजी फ्रेंचाइज का नाम सुना होगा। यकीनन आपने इसकी मूवीज भी देख रखी होंगी, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। इसका आखिरी पार्ट आज से तकरीबन 5 साल पहले 2019 में रिलीज हुआ था। इसके फैंस काफी टाइम से इसके सीक्वल की डिमांड कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि इसके तीसरे पार्ट को ग्रीन लाइट मिल चुकी है। इसकी फिल्मिंग इस साल नवंबर से शुरू हो जाएगी। कास्ट की बात करें तो इसकी वही पुरानी कास्ट होगी, जिसमें डियाना जॉनसन, केविन हार्ट, जैक, एलेक्स वगैरह होंगे। इसकी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां ये खत्म हुई थी। इसको जैक कैस्टन डायरेक्ट करेंगे। रिलीज डेट की बात करें तो ये 11 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। अगली खबर की तरफ बढ़े तो लास्ट वीक ट्रोन मूवी रिलीज हुई थी। अब इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसे ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले हैं। मैंने भी मूवी को देखा, मुझे काफी पसंद आई, खास करके इसके विजुअल, गार लेवल, साउंड ट्रैक बेहतरीन था। जब मैंने मूवी देखी तो शुरू से एंड तक पता ही नहीं चला। अगर इसकी कमियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर जाए या जिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इसकी एंडिंग में है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, आप ये मूवी जरूर देखें, एक दफा देखने के लायक जरूर है। क्रिटिक्स ने काफी कम रेटिंग दी है, इसके मुकाबले में ऑडियंस को काफी पसंद आई है। इसके बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इसने वर्ल्ड वाइड 80 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं, जबकि इसका बजट 180 मिलियन है। क्या ये अपना बजट रिकवर कर पाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की तरफ बढ़े तो आपको पता होगा इस साल मार्च के महीने में एक मूवी माइनक्राफ्ट रिलीज हुई थी, जो क्रिटिक्स और यंग ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी, लेकिन बच्चों में काफी मकबूल हो गई थी। अब खबरें आ रही हैं कि उसका सीक्वल कंफर्म हो गया है। अगर उस मूवी की बात की जाए तो उसका बजट 150 मिलियन था। उसने बॉक्स ऑफिस पर 957 मिलियन डॉलर कमाए, जो कि उम्मीद से ज्यादा था। ऑलमोस्ट ये 1 बिलियन को टच करने ही वाली थी। अगर इसके सीक्वल की बात की जाए तो इसका सीक्वल 23 जुलाई 2027 को रिलीज होगा।
اگلی خبر کی بات کی جائے تو یہ HBO کی ایک نئی سیریز اے نائٹ آف دا سیون کنگڈم آنے والی ہے۔ اس کا فرسٹ ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے۔ اس سیریز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ گیم آف تھرون کی پریکول سیریز ہے۔ اس کی کہانی گیم آف تھرون کے ایونٹ سے 100 ایئر پہلے اور ہاؤس آف دا ڈریگن کے ایونٹ سے 72 ایئر بعد کی ہے۔ اس کے ٹوٹل 6 ایپیسوڈ ہوں گے۔ ہر ایپیسوڈ ویکلی بیس سنڈے کو ریلیز ہوگا۔ اگر اس کی ریلیز ڈیٹ کی بات کی جائے تو اس کا پہلا ایپیسوڈ اگلے سال 18 مارچ کو HBO Max پر ریلیز ہوگا۔ انڈیا میں یہ سیریز ایک دن بعد 19 جنوری کو ہندی اور باقی لینگویج میں جیو سنیما پر ریلیز ہوگی۔ اس میں ڈریگن کی بات کی جائے تو اس میں ڈریگن نہیں ہوگا، کیونکہ جس ٹائم لائن سے اس سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے اس سے 50 سال پہلے آخری ڈریگن مر چکا ہوتا ہے۔ اب کچھ لوکل خبروں کی طرف آتے ہیں۔ اجے دیوگن کی مووی دے دے پیار 2 کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے۔ ٹریلر لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے۔ ٹریلر لانچ پر ان سے درشیم 3 کے پرومو کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ 2 اکتوبر کو درشیم 3 کا پرومو آنے والا تھا، کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لیگل معاملات کی وجہ سے پرومو نہیں آ سکا۔ اس سال دسمبر کو درشیم 3 کا ٹریلر آ جائے گا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھیں تو اکشے کمار تیلگو بلاک بسٹر کرائم تھرلر سنکرانتیکی وستو نام کا ریمیک بنانے والے ہیں، جس میں وہ لیڈ رول میں ہوں گے۔ خبریں ہیں کہ اسے انیس بزمی ڈائریکٹ کریں گے۔ اگلے سال کے شروع میں اس کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی۔ کچھ ٹائم پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ورون دھون نے نو انٹری مووی کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ان سب پر پروڈیوسر بونی کپور نے کہا ہے کہ یہ سب افواہیں ہیں۔ ورون دھون اس مووی کا ایک اہم حصہ ہوں گے۔ انہوں نے اس مووی کو ابھی تک نہیں چھوڑا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے نئی خبروں اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔